नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12वीं इतिहास विषय जो भाग पहला है उसका आखिरी चौथा जो लेसन है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो ये जो चौथा लेसन है इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इससे पहले जो 3 लेसन के मैंने वीडियो डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप उन वीडियो को जा करके देख सकते हैं कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। तो इस पाठ के प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न, ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य ऋग्वेद का संकलन हुआ था। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इससे पहले मैंने मनुस्मृति का बताया था और एक धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का, ठीक है। तो ये भी बताए हैं 500 ईसा पूर्व वाला, ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य है। ऋग्वेद का 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति की गई है? ऋग्वेद के अंदर किन देवताओं की स्तुति की गई है, यानी कि उनके बारे में मंत्र वगैरह लिखे गए हैं किस वेद के अंदर? ऋग्वेद में कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम, इन देवताओं के बारे में ऋग्वेद जो पहला वेद है, इसका संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, तो इस वेद के अंदर इनके बारे में स्तुति की गई है। अगला प्रश्न, किसमें बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? यानी कि जो बौद्ध मठ में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए नियमों का संग्रह किस पिटक के अंदर था? तो ये है विनय पिटक के अंदर, ठीक है। 3 पिटक है, पिटक का मतलब होता है टोकरी। अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं, 3 टोकरियां हैं जिसमें अलग अलग नियम, कायदे, कानून हैं। जैसा पहला मैंने आपको बताया विनय, विनय विनय यानी कि नियम, नियम से संबंधित है। बौद्ध धर्म के अंदर जो बौद्ध मठ हैं उन मठों में कौन कौन से लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या नियम रहेंगे, ये किसमें लिखे गए? विनय पिटक के अंदर। अगला है बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक से संबंधित हैं? तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये किस पिटक के अंदर है? सूत पिटक के अंदर। जो बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो पहले जो मैंने आपको बताया था विनय पिटक, इसके अंदर है। और दूसरा जो है बुद्ध की शिक्षाएं, ये किससे संबंधित है? सूत पिटक से संबंधित है। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय किस पिटक में रखे गए? बौद्ध दर्शन से, अब ये बौद्ध दर्शन का है, यानी कि दर्शन से जुड़े हुए विषय अभिधम पिटक में 3 पिटक हो गए। पहला पिटक था विनय पिटक, विनय पिटक, और इस विनय पिटक के अंदर संख्या क्या थे? नियम, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया था अपने बुद्ध की शिक्षाओं का, ठीक है, ये किस पिटक के अंदर है? सूत पिटक के अंदर। और तीसरा जो मैंने आपको बताया है दर्शन से जुड़ा हुआ, ये किससे संबंधित? अभिधम पिटक से संबंधित। तो 3 हो गए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन से बौद्ध यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से कहाँ आए थे? भारत आए थे। कौन से तीर्थ यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से कहाँ आए? भारत आए थे। तो एक तो था फाहियान और एक था हेनसांग। 2 ये चीनी यात्री हैं जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से कहाँ आए थे? भारत आए थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तीर्थंकर जैन धर्म के अंदर कितने हुए हैं? 24। 24वें तीर्थंकर कौन है? 8वां प्रश्न, 24वें तीर्थंकर कौन है? तो कौन है ये? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध थे वो किस कुल से संबंधित थे? किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। बचपन का नाम सिद्धार्थ, कुल कौन सा? शाक्य कुल। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? स्थान पूछा है कि कौन से स्थान पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जन्म है लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल के अंदर है।
तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था किस स्थान पर? तो बोध गया। ये बोध गया जो है ये कहाँ है? बिहार के अंदर है। तो यहां पर इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, किस महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर उपदेश दिया था? ये बात कर रहा है प्रथम उपदेश की, कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, चाहे उनका कुल हो चाहे जन्म से संबंधित हो। जैसे पहला प्रश्न जो हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आ गया सिद्धार्थ, और फिर अगला प्रश्न आ गया किस कुल से संबंधित है? तो शाक्य कुल से। जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न, जैसे महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति की? बोध गया में। किस स्थान पर प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ में। अब अगला प्रश्न कौन सा है? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर के अंदर। तो कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध के बारे में, जैसे जन्म लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, और एक निर्वाण से संबंधित था। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर के अंदर। नेक्स्ट, किस शासक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था? यानी कि लुम्बिनी की यात्रा की थी और वहां जाकर के एक स्तंभ बनवाया था, और वो राजा कौन थे? अशोक। ये वही अशोक है, मौर्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक है अशोक। अभिलेख लिखवाए हैं प्राकृत भाषा में, और जो लिपियां थी ब्राह्मी और क्रोष्टी लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न, सांची की खोज कब हुई थी? सांची है, इसकी खोज कब हुई थी? 1818 में सांची की खोज हुई थी। किस शासक द्वारा सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं आजीवक संप्रदायों के लिए बनाई गई थी? यानी कि साधारण प्रश्न पूछे तो कौन से राजा थे जिन्होंने आजीवक संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था, कृत्रिम गुफाएं बनाई थी? वो राजा कौन थे? अशोक। ठीक है, अशोक द्वारा ये आजीवक संप्रदायों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न, वैष्णववाद में कितने अवतारों की कल्पना की गई है? यानी कि वैष्णववाद के अंदर कितने अवतार हैं? तो अवतार हैं 10 अवतार हैं वैष्णववाद के अंदर। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, अब ये जो इंडियन म्यूजियम है कोलकाता के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1814 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना कब हुई थी? अब ये गवर्नमेंट म्यूजियम है मद्रास के अंदर। ठीक है, मद्रास जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 के अंदर। अगला प्रश्न, किस वर्ष सांची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया था? और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा भी गया था। यहां पर उन्होंने थोड़ा चेंज किया था, विश्व विरासत सूची ऐसा लिखा था उन्होंने, विरासत सूची, कि किस वर्ष सांची को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और यहाँ पर प्रश्न मैंने बनाया है कि किस वर्ष सांची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया गया था? तो वर्ष कौन सा है? 1989। ठीक है, 1989 के अंदर सांची को विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये थे आपके प्रश्न। टोटल 21 प्रश्न हैं इस पाठ के अंदर। तो इतने ही प्रश्न बन रहे हैं, और थोड़ा आप इसको जो वीडियो की क्वालिटी है थोड़ा बढ़ा करके देखोगे तो और अच्छे से आपको ये जो इस बार अक्षर थोड़े बारीक हैं अच्छे से नज़र आएंगे, अगर आप थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा देते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।